ससुरा काहे कट गया था? 1 मिनट रुके रहेंगे आप लोग। वो ससुरा कट गया था, कोई रीजन हुआ होगा, बीच में ब्लिंक करने लगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, बीच में ससुरा ब्लिंक करने लगा था, गोली मारिए उसको, ब्लिंक तिलिंक करने दीजिए उसको, ब्लिंक कर रहा था, सही हो गया। देखिए हम लोग में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। हम लोग में कोशिका हम लोग में केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो दोनों में कई सारे बेसिक्स अंतर है, हम लोग को उस अंतर को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अंतर से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए ध्यान से, दोनों में क्या अंतर होता है, कुछ बेसिक अंतर है जो क्वेश्चन पूछता है। ये बताइए, इसमें 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। आप बताइए, आप किसे कहते हैं कि ये जंतु कोशिका, किसे आप कहेंगे कि ये जंतु कोशिका? तो ये 1 नंबर जो है ये जंतु यानी एनिमल सेल है, और ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है, ये 2 नंबर, ये कौन सेल है? ये आपका प्लांट सेल है। कैसे पता चला कि प्लांट सेल है भाऊ? फटाफट बताइए, प्लांट सेल पता कैसे चला? क्योंकि चौकोर था। प्लांट सेल पता कैसे चला? चौकोर होने की वजह से। प्लांट सेल चौकोर था, इसीलिए पता चल गया कि ये कौन सा सेल है, प्लांट सेल है। और गोल रहता तो कौन सा सेल हो जाता है, एनिमल सेल। गोल रहेगा तो कौन सेल हो जाएगा, एनिमल सेल। गोल की वजह से हो गया एनिमल सेल, और चौकोर की वजह से हो गया प्लांट सेल। आप एक और चीज देखिएगा, ये एनिमल सेल के बाहर आप एक ही परत देख रहे होंगे, ये देखिए ध्यान से, ये एक ही गोल परत है, ये है आपकी कोशिका झिल्ली। क्या ये कोशिका झिल्ली? और यहां देखिए, इसमें भी एक परत है कोशिका झिल्ली की, बट इसमें आपको एक और चीज देखने को मिलेगा, इस कोशिका झिल्ली के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, तो इसमें एक डबल लेयर सिक्योरिटी होती है, ये बताएंगे ध्यान से। ये हो गया पादप कोशिका, और ये हो गया जंतु कोशिका। जंतु कोशिका, अब देखिए ध्यान से, एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल के बाहर एक छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं सीलिया। क्या कहेंगे, सीलिया। एक छोटी छोटी बाल के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, सीलिया। और एक लंबे बाल की तरह संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं फ्लेजिला। सीलिया और फ्लेजिला, सीलिया और फ्लेजिला, छोटे छोटे बाल की तरह आकृति पाई जाएगी तो सीलिया, और पूंछ की तरह आकृति पाई जाएगी तो उसे कहा जाएगा फ्लेजिला। तो सीलिया और फ्लेजिला दो अलग अलग चीजें हो गए, सीलिया तथा फ्लेजिला। सीलिया और फ्लेजिला, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से समझिएगा कि सीलिया और फ्लेजिला क्या पेड़ पौधों में पाए जाते हैं? सीलिया और फ्लेजिला क्या पेड़ पौधों में पाए जाते हैं? क्या सीलिया और फ्लेजिला पेड़ पौधों में पाए जाते हैं? नहीं। ध्यान से समझिएगा, सीलिया एक छोटा छोटा होता है और फ्लेजिला बड़ा होता है। पूंछ की तरह पाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, फ्लेजिला कहेंगे। और छोटी 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 बाहरी संरचना को क्या कहेंगे, बाल के जैसे। जैसे हमारे शरीर पे छोटे छोटे रोआ होते हैं ना, छोटे छोटे, वैसे पेड़ पौधे हमारी कोशिकाओं पे भी होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सीलिया। और लंबी पूंछ की तरह होते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्लेजिला कहते हैं। तो हम लोगों में सीलिया फ्लेजिला पाया जाता है, पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। ये देखिए, आपको एक ग्राफ दिया गया होगा, आप अपना मटेरियल खोलेंगे उसमें ग्राफ दिया गया। ये है आपकी पादप कोशिका यानी प्लांट सेल है, और ये आपका एनिमल सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल, दो अलग अलग आपके पास सेल अवेलेबल है। एक है आपका प्लांट सेल और एक है आपका एनिमल सेल। इन दोनों को ध्यान से समझिएगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों सेल को अच्छे से समझिए, उसके बाद आपको आगे कुछ बताते हैं। देखिए, ये जो प्लांट एनिमल सेल है, आपको पता है कि एनिमल सेल छोटा होता है, गोल होता है। एनिमल सेल जो हम लोग का सेल है वो छोटा होता है साइज में और गोल होता है। हम लोग में जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, क्योंकि हम लोग को उतना पानी की जरूरत नहीं है। ठीक इसका उल्टा देखेंगे, एनिमल जो प्लांट सेल है बड़े होते हैं, चौकोर होते हैं, इनका वैक्यूल्स बहुत ही बड़ा होता है। इनका वैक्यूल्स बड़ा होता है। वैक्यूल्स का मेन काम क्या है, पानी सोखना। वैक्यूल्स का मेन काम क्या है, पानी सोखना। वैक्यूल्स पानी सोखता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। वैक्यूल्स बस पानी सोख लेता है, पानी सोखने के अलावा वैक्यूल्स कोई काम नहीं करता है। आगे बढ़ जाए, पानी के सोखने के अलावा काम नहीं करता। अब यहाँ देखिए, पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, हम लोग में क्या पाया जाएगा, सीलिया फ्लेजिला। इन लोगों में सीलिया फ्लेजिला नहीं पाया जाएगा।
सीलिया के जगह पे इनमें पाया जाएगा सेल वॉल और फ्लैजेला के इनमें प्लास्टिड। क्या हम लोग में प्लास्टिड पाया जाता है? नहीं भैया, प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। क्या हम लोग में सेल वॉल पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। क्या हम लोग में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है? हाँ, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। क्या हम लोग में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? अभी बताओ, जब हम यहाँ प्लास्टिड लिखे हैं तो क्लोरोप्लास्ट लिखने की जरूरत थी? नहीं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का ही 3 हिस्सा, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। बती ससुरा कई बार पूछता है कि क्लोरोप्लास्ट होता है कि नहीं, तो हम कहेंगे चल भैया कई बार पूछता है तो एक को बहरवे ले आके लिख देते हैं तो ठीक रहेगा। तो इसमें क्या हम लोगों में सेल वॉल पाया जाएगा? नहीं। क्या हम लोग में प्लास्टिड पाया जाएगा? नहीं। क्या हम लोग में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा? नहीं। तो पेड़ पौधों में क्या सीलिया पाया जाएगा? नहीं। फ्लैजेला पाया जाएगा? नहीं। लाइसोसोम पाया जाएगा? नहीं। यानी उसके मरी हुई कोशिका वहीं पे पड़ी रहती है बहुत दिनों तक। इसलिए पेड़ पौधों को देखिएगा ना, काट दीजिएगा तो वहाँ लाशा बन के बड़ी देर तक सटल रहेगा वहाँ पे। हम लोग में कोई लाशा वसा नहीं निकलता है, बस ब्लड क्लॉट किया, धीरे से पीछे से लाइसोसोम आएगा, मार पुर के खत्म कर देगा। तो हम लोग में क्या पाया जाएगा? सीलिया फ्लैजेला लाइसोसोम, सीलिया फ्लैजेला लाइसोसोम। हम लोग इसे याद रखे थे CFL, CFL। हम लोग में क्या पाया जाएगा? CFL। हम लोग CFL लाइट का यूज करते हैं, तो सीलिया फ्लैजेला लाइसोसोम, CFL। और ये लोग CPC, CPC, सेल वॉल प्लास्टिड क्रोमोसोम, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। तो कौन सी चीज हम पेड़ पौधों में पाई जाती है एक्स्ट्रा? ये। और कौन सी हम लोग में एक्स्ट्रा पाई जाती है? बनावट में अंतर कितने चीजों का आता है? 3। हम लोग का होता है गोल, पेड़ पौधों का होता है, हम लोग का होता है छोटा, पेड़ पौधों का होता है बड़ा। हम लोग का होता है गोल, पेड़ पौधों का होता है चौकोर। हम लोग का व्हीकल छोटा, पानी की जरूरत कम, इन लोग का व्हीकल बड़ा, पानी की जरूरत ज्यादा। अब कॉमन क्या होता है? देखिए, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, झिल्लियां तो पाया जाएगा ना भाई, ये कोशिका झिल्ली तो पाया जाएगा दोनों में ही, ललका झिल्लियां तो दोनों में है। तो कुछ चीजें क्या है? कॉमन है। तो जो कॉमन है हम उसको बीच में लिखे हुए हैं। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा दोनों को बनाना है, राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा। और कौन सा राइबोसोम? ATS। कौन सा राइबोसोम? ATS। तो दोनों में क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। और दोनों राइबोसोम कितने टाइप का? दोनों राइबोसोम कैसा? सेम ATS का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो मिलना ही मिलना है भैया कोशिका के अंदर, गोल्जी बॉडी मिलना है परिवहन के लिए, केंद्रक मिलना है दोनों में, सेंट्रोसोम दोनों में मिलना है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, कुछ चीजें जो हैं वो क्या है? कॉमन है। तो कॉमन वाली चीजों को हम यहाँ लिख दिया, कुछ चीजें जो क्या है? क्या है? कॉमन है। तो कॉमन वाले को यहाँ लिख दिया। बताइए, कोशिका झिल्ली दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, राइबोसोम दोनों में, ER दोनों में, गोल्जी बॉडी दोनों में, कंट्रोल करने के लिए दिमाग दोनों में, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के लिए सेंट्रोसोम दोनों में। लेकिन लाइसोसोम केवल इसमें पाया जाएगा, लाइसोसोम केवल इसमें पाया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े हम। आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन पूछेंगे तो अब आपको बताना पड़ेगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल, अब आपको यह बताना पड़ेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो दोनों में पाया जाता है या किसी एक में पाया जाता है। अब बताइएगा, अब इंग्लिश में बोलिएगा प्लांट एंड एनिमल, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे आपको पादप उदप में। बताइए सीलिया किस में पाया जाएगा? सीलिया, सीलिया ओनली एनिमल में, फ्लैजेला ओनली एनिमल में। बड़े साइज का वैक्यूल्स, पानी सोखने के लिए बड़े साल का वैक्यूल्स प्लांट सेल में। वेरी गुड। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगा बकलोलवा, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगा। एनिमल में भी पाया जाएगा और किस में पाया जाएगा? प्लांट में भी पाया जाएगा। लेकिन कोशिका भित्ति कहेगा ना सेल वाल, तो सेल वाल केवल और केवल किस में पाया जाएगा? प्लांट सेल में। सेल वाल केवल और केवल पाया जाएगा प्लांट सेल में। तो ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। आपसे दोनों में अंतर पक्का पूछेगा। CFL किसका अंतर है? CFL किस में होता है? एनिमल में। कैसे? C फॉर सीलिया, L फॉर CFL, सीलिया फ्लैजेला लाइसोसोम, सीलिया फ्लैजेला लाइसोसोम। इसमें क्या स्पेशल पाया जाता है? CPC, CPC क्या क्या? सेल वाल
प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ये हो गया आपका सीपीसी। क्या हो गया? सीपीसी। डिजाइन का अंतर क्या है? तो भैया डिजाइन में ये होते हैं गोल, ये होते हैं बड़े, और ये जो होते हैं गोल बड़े, और वैक्यूल्स भी क्या होता है? बड़ा। ये सॉरी गोल इसको बोल दिए, ये तो चौकोर है ना, प्लांट सेल है, ये तो चौकोर होगा। तो ये होता है चौकोर, वैक्यूल्स बड़ा, और इनके वैक्यूल्स क्या होता है? बड़ा होता है साइज, और चौकोर होते हैं इनका प्लास्टिड वगैरह इनमें पाए जाते हैं। आगे देखिए ये क्या है? तो ये भैया ये होंगे गोल, वो हो गया चौकोर, ये होंगे गोल। ये कौन हो गया? चौकोर, ये हो जाएगा गोल। इसमें इनके अंदर वैक्यूल्स क्या होते हैं? छोटे, और इनकी पूरी कोशिका का साइज भी क्या होता है? छोटा। इनकी पूरी कोशिका का साइज बड़ा। तो इस साइज का तो अंतर समझिए। कॉमन क्या था? तो माइट्रोकांडिया दोनों में, गोल्जी लाइसोसोम बस इसमें पाया गया था, गोल्जी बॉडी दोनों में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में, राइबोसोम एटीएस वाला दोनों में। आपका जितना मतलब कॉमन मेन चीज था वो सब किस में था? दोनों में था आपका। वैक्यूल्स दोनों में, बस अब इसका वैक्यूल छोटा, इसका वैक्यूल्स क्या होता था? बड़ा होता है आपका। तो आपका ये हो गया गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम भी दोनों में पाएगा। तो ये चीजें जो है वो क्या है? कॉमन है, ये कॉमन है। आपको ये चीजों को ध्यान में रखना है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के लिए ये भी दोनों में पाया जाएगा, केंद्रक दिमाग होता है दोनों में पाया जाएगा, परिवहन के लिए गोल्जी बॉडी दोनों में, ईआर दोनों में, राइबोसोम दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, कोशिका झिल्ली किसमें होती है? दोनों में पाई जाती है। अब आपको मोटा मोटी अंतर समझ में आ गया कि हम लोग की कोशिका में, पेड़ पौधों की कोशिका में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। हम लोग की कोशिका छोटी, पेड़ पौधों की कोशिकाएं बड़ी होती हैं। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? पीडीएफ सबको मिला हुआ। अब आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब ये ससुरा क्या चीज है? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अब ससुरा यूकैरियोटिक क्या चीज है? प्रोकैरियोटिक क्या चीज? यूकैरियोटिक कौन चीज है? अब प्रोकैरियोटिक कौन चीज? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। देखिए प्रो जो होता है ना वो प्रारंभिक चीजों को दर्शाता है। प्रो जो होता है वो प्रारंभिक चीजों को दर्शाता है। मतलब कौन सा चीज अभी स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी कोई चीज स्टार्ट होगा ना तो प्रो लगेगा। तो प्रोकैरियोटिक वैसी कोशिकाओं को कहते हैं जिनमें बहुत कम होते हैं, जिनका पावर बहुत ही कम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उनमें इतना ज्यादा मतलब विकसित नहीं होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग कहते हैं अविकसित कोशिका, अविकसित। इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कोरोना हो गया, बीमारी फैलाने वाले तरह तरह के वायरस हो गए, ये सारे वायरस और बीमारी फैलाने वाले जो होते हैं ये कैसे होते हैं? सब प्रोकैरियोटिक। क्या हो जाते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक अविकसित होते हैं। और हम लोग जो दिखाई देते हैं विकसित, भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी पेड़ पौधा ये सब क्या है? विकसित कोशिका है। हमारे अंदर पूरा शरीर में फंक्शन है, हम किसको नुकसान पहुंचाएंगे किसको नहीं पहुंचाएंगे, ये ससुरा खचरा होता है सब। कब कौन बीमारी पैदा कर देगा सब किसी को नहीं पता होता है। तो अविकसित कोशिका किसे कहते हैं? अविकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनका शरीर नंगी आंखों से नहीं दिख सकता है। हम लोग जो होते हैं यूकैरियोटिक में आते हैं। तो याद कैसे रखिएगा? देखिए हम लोग ना जो था वो भूल जाते थे इस चीज को, प्रोकैरियोटिक कौन और यूकैरियोटिक कौन, हम लोग भूल जाते थे। तो हम लोग ऐसे याद किए थे यू यू यू, यानी हम सब, यू यू यू, हम सब यूकैरियोटिक है। यू 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 मतलब हम सारे लोग यूकैरियोटिक है। तो हम लोग हैं यूकैरियोटिक, हमारी कोशिकाएं विकसित है। और ये अविकसित कोरोना हो गया, ये सब छोटका छोटका हो गया, सब ये अविकसित है। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से क्या समझिए। तो विकसित कोशिका जो होती हैं और अविकसित कोशिका में क्वेश्चन पूछेगा सबसे तेजी से रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन किस में होता है? सबसे तेजी से प्रजनन सबसे तेजी से प्रजनन किस में होता है? देखिए आप में से मिला जुला आंसर देंगे लोग। यूकैरियोटिक में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। आपको यूकैरियोटिक में विकसित होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, राइबोसोम में भी एटीएस वाला राइबोसोम है, ये सेंट्रोसोम है आपका, यहाँ पे सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, बहुत सारी चीजें अंदर पाई जाती हैं।
जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तो आपसे विकसित ही नहीं है, इनके अंदर बहुत खाली खाली चीजें पाई जाती हैं, दिमाग इनका उतना ज्यादा विकसित नहीं रहता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं है। बताइए, ये छोटा छोटा सिलिया निकला हुआ है, ये सिलिया है और ये फ्लैजेला है, तो ये इसी के तौर पे गति आगे पीछे करते रहते हैं ऊर्जा वगैरह के लिए यहाँ पर। और प्रोटीन निर्माण के लिए इसमें 70S होता है और इसमें क्या होता है 80S होता है, इसमें 80S होता है। तो अविकसित कोशिका, एक कोशिकीय जीव की जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रोकैरियोटिक। एक कोशिकीय जीवों की अविकसित कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। क्या प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो ये आगे पीछे कैसे गति करते होंगे सब, कोरोना वोरोना कैसे, तो ये सब गति करते हैं सीलिया फ्लैजेला से। किससे गति करते हैं, ये छोटा छोटा है सीलिया और ये है फ्लैजेला। तो बताइए, जितने प्रोकैरियोटिक छोटका है ये गति कैसे करेंगे, सीलिया तथा फ्लैजेला के मदद से, सीलिया तथा फ्लैजेला की मदद से। क्या इनके पास ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्या इनके पास 80S राइबोसोम होता है, नहीं, इनके पास बहुत कम ऊर्जा बनाने के लिए 70S राइबोसोम होता है। कौन सा होता है, 70S राइबोसोम होता है। इनके पास ऊर्जा बहुत ही कम जरूरत भी होती है इन लोगों के यहाँ पर। इनमें कुछ बेसिक अंतर है, उसको ध्यान से समझिएगा। कोशिकाओं के बारे में ध्यान दीजिए। सेल जो होते हैं वो बेसिकली यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, पहले ध्यान से समझिए, ये हम आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बताते हैं। नंगी आंखों से हम देख सकते हैं यूकैरियोटिक को, क्योंकि आकार में बड़ी होती है, ठीक है, हालांकि नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते हैं लेकिन आकार में तुलना में बड़ी होती है। ये आकार में क्या होती है, छोटी होती है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस केंद्रक, तो हम लोगों के केंद्रक में, हम लोग जिसमें होते हैं, तो हम लोग के केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस, उसके ऊपर एक कवर लगा होता है, कवर ऑन न्यूक्लियस, और इसके न्यूक्लियस के ऊपर कवर नहीं लगा रहता है। हम लोग के न्यूक्लियस के ऊपर कवर लगा रहेगा, जैसे हम आपको अभी बताते हैं। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग कहते हैं। इस दिमाग को सुरक्षित रखना जरूरी है। तो हम लोग की कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में क्या भरा होता है भाई, तो इस न्यूक्लियस प्रोटीन होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, हम लोग की न्यूक्लियस बाहर से कवर अप रहता है, और प्रोकैरियोटिक जो रहते हैं उनकी कोशिका बाहर से कवर अप नहीं रहती है। दोनों की कोशिका में यही अंतर है। क्या हम में न्यूक्लियस पाया जाएगा, हाँ। क्या प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाएगा, हाँ पाया जाएगा, और हम लोग में। बट हमारा न्यूक्लियस के बाहर क्या लगा होता है, इन्वेलप, एक कवर होता है। इनके न्यूक्लियस के बाहर कवर नहीं होता है। हम लोग सांस, हम लोग की कोशिका में ऑक्सीजन कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कितने लोग बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन का लेकर कौन सा साइकिल चलाता है, मतलब एटलस साइकिल चलाता है कि हीरो का साइकिल, कौन सा साइकिल, क्रैप साइकिल चलाता है, बकलोलवा हीरो साइकिल चला, क्रैप साइकिल। तो बताइए, हम लोग का जो ऑक्सीजन जाता है वो कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन इनमें ससुरा माइटोकॉन्ड्रिया में जाता ही नहीं है, जीव द्रव्य में चला जाता है। किस में चला जाता है, जीव द्रव्य में। अब हम आपसे असली परीक्षा लेते हैं। जीव द्रव्य आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए, जीव द्रव्य हम आपको पढ़ाए थे कि जीव द्रव्य एक ऐसा लिक्विड होता है जिसे पुरकिंजे ने नामकरण दिया और हेक्सले ने उसको जीवन का आधार बनाया। वह एक ऐसा लिक्विड होता है जो कोशिकाओं के बीच के खाली जगह में भरा रहता है। कोशिकाओं के बीच के खाली जगह में क्या होता है, भरा रहता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। इन्हें क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन्हें हम लोग बेसिकली जीव द्रव्य कहते हैं। तो ये बताइए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनमें इतना चीजें नहीं होती हैं। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया न होने की वजह से ऑक्सीजन सीधे कहाँ चला आता है, जीव द्रव्य में आ जाता है। ऑक्सीजन कहाँ चला आता है, जीव द्रव्य में। तो हम लोग का ऑक्सीजन कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लोग का ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनका ऑक्सीजन कहाँ जाता है, जीव द्रव्य में। प्रोकैरियोटिक का ऑक्सीजन कहाँ जाता है, जीव द्रव्य में चला जाता है। कहाँ जाएगा, जीव द्रव्य में। प्रोकैरियोटिक की पहचान हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो सेल दो टाइप के हो गए, मतलब वैसे जीव जिनका शरीर बड़ा होता है उन्हें हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं, यूकैरियोटिक। और जिनका शरीर बहुत ही छोटा होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वाले जीव जो होते हैं बड़े होते हैं। इन्हें दो भाग में बांटते हैं, एनिमल एंड प्लांट। एनिमल एंड प्लांट, एनिमल एंड प्लांट।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग किस में आते हैं? एनिमल में आते हैं। हम लोग किस में आते हैं? एनिमल में आ जाएंगे। प्लांट में हम लोग कहाँ से आ जाएंगे जी? प्लांट में कहाँ से चलाएंगे बकलोल कहीं? हम लोग किस में आ जाएंगे? एनिमल में आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपको डिसाइड करना है सबसे पहले कोशिका कितने टाइप की। सबसे पहले कोशिका 2 टाइप की। एक अविकसित एकदम छोटी है जिसमें 70s राइबोसोम है। कितना एस है? 70s है। माइटोकांड्रिया है नहीं, ऑक्सीजन बाहर रह गया, जीव द्रव्य में रह गया। केंद्रक कितना जरूरी चीज है, उसके बाहर भी ससुरा ने एनवलप नहीं लगाया था, कवर नहीं लगाया था। सीलिया फ्लेजला के माध्यम से चल रहा था, माइटोकांड्रिया था नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक नहीं है, जितना बीमारी फैलाने वाले छोटे हैं प्रोकैरियोटिक। हम लोग कौन है? यूकैरियोटिक। हम लोग कौन से हैं? यूकैरियोटिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोग हो जाते हैं यूकैरियोटिक। ठीक। यूकैरियोटिक में कितने टाइप का? 2, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल। ठीक है। अब इस सब में हम अंतर आपको नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे पूछेंगे इन सब में अंतर के बारे में। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।